अपना एक्सपेरिमेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय यूजिंग लीचर वायर। ठीक है, तो जो लीचर वायर होता है वो लीचर साइंटिस्ट के नाम पर है, आपका साइंटिस्ट था लीचर। तो उसने एक वायर का कॉम्बिनेशन लिया और उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला उसने, लीचर वायर। तो लीचर वायर में होता है कि आपका दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर होते हैं इस प्रकार से। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है पैरेलल कंडक्टिंग वायर, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं, लीचर वायर। अब इसमें करते क्या हम, इन पैरेलल वायर की एक एंड को तो हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड के ऊपर हम इसके साथ में एक VHF ऑसिलेटर को कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों टर्मिनल के मध्य में यहाँ पे हम इसको किसको जोड़ देते हैं, VHF ऑसिलेटर को। तो VHF ऑसिलेटर आपका क्या होता है, हाई सिग्नल वाला, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो VHF ऑसिलेटर आपका बहुत ही अधिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा। वो सिग्नल है आपके इन दोनों वायर के ऊपर क्या करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, जस्ट लाइक इस प्रकार से आपके यहाँ पे। और ये एंड टर्मिनल आपका फिक्स है तो यहाँ से आपकी वापस वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। ऐसे ही इसके ऊपर चलेगी आपकी वेव और इस एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो ये आप जानते हो कि जब वेव आपकी ट्रांसमिट करे और दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके यदि वेव आती है तो ट्रांसमिटेड और जो रिफ्लेक्टेड आपकी वेव है दोनों मिलके कौन सा पैटर्न बनाती है, आपका स्टैंडिंग वेव का। इसका पैटर्न बनाती है स्टैंडिंग वेव का। तो इन दोनों वायर के ऊपर आपकी स्टैंडिंग वेव है वो आपकी जनरेट हो जाती है। अब इन स्टैंडिंग वेव में आप देख रहे हो आपके नोड हैं और क्या आपके साथ में एंटी नोड है। तो नोड के ऊपर आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पे आपकी मिनिमम रहेगी, एंटी नोड के ऊपर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो जहाँ पे आपकी ये फ्रीक्वेंसी, ये वाले जो पॉइंट है, जो पीक्स आपको दिखाई दे रही है, ये कैसे पॉइंट आपकी हाई इंटेंसिटी के, और जो आपकी ये जो इनके बीच में आपके दिखाई दे रहे हैं अल्टरनेटिवली, इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी, लो रहेगी। तो यहाँ पे हम इस इंटेंसिटी को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एक डिटेक्टर का। तो डिटेक्टर के रूप में हम किसको उपयोग में लेते हैं, एक बल्ब को। तो इस बल्ब को इस वायर के ऊपर हम इस प्रकार से मूव करवाते हैं। इस बल्ब को जैसे जैसे इस वायर के ऊपर मूव करवाएंगे तो जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे बल्ब क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा। कहाँ पर, हाई इंटेंसिटी के ऊपर। और जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, लो रहेगी, वहाँ पे आपका बल्ब क्या रहेगा, आपका ऑफ रहेगा। तो जहाँ जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी हाई हो उसको वहाँ पे हमें देखना है किसकी सहायता से, बल्ब की सहायता से, कि अर्थात बल्ब आपका कहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा के रखते हैं, एक मीटर स्केल लगा के रखते हैं। इस मीटर स्केल के अकॉर्डिंग हम जहाँ पे आपका बल्ब ग्लो कर रहा है वो पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी हाई हो गई है तो यहाँ पे बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो मीटर स्केल की सहायता से ये रीडिंग हम यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसी को प्रोसेस को हम 3 बार करते हैं। 3 बार कैसे करते हैं, एक तो करते हैं हम विदाउट फिल्टर के साथ में। विदाउट फिल्टर के साथ में देखते हैं कि इंटेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम है, तो वो पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी पोजीशन S1 के ऊपर आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, अत्यधिक हो रही है। तो यहाँ से हम S1, ऐसे ही कोई दूसरी पोजीशन मिलेगी आपको S2। इन दोनों का डिफरेंस लेके हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, जो किसको बताएगा, आपका वेवलेंथ की हाफ पार्ट को। क्योंकि दो मैक्सिमा आपके जब बनते हैं इस प्रकार से, ये हैं
तो ये फर्स्ट मैक्सिमा और ये सेकंड मैक्सिमा, तो इन दोनों के मध्य का डिफरेंस, वो किसको आपके डिनोट करेगा, लैम्डा नोट बाई 2 को। इससे फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे हम काम करेंगे दो, ये तो विदाउट आपका फिल्टर के रूप में क्या काम में लेते हैं यहाँ पे हम, कैपेसिटर, क्या काम में लेते हैं, कैपेसिटर। ये तो क्या आपका विदाउट कैपेसिटर या विदाउट फिल्टर के हैं। दो प्रोसेस हम किसके साथ में करते हैं, फिल्टर के साथ या कैपेसिटर के साथ। तो विद कैपेसिटर आपका तो विद कैपेसिटर में आपका दो प्रकार से करना है। एक तो आपको करना है एयर के साथ में, किसके साथ में करना है, एयर के साथ में करना है। दूसरा करना है जिस भी आपके लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, उस लिक्विड को यहाँ पे आपको उपयोग में लेना है। दूसरा किसके साथ में करना है, लिक्विड के साथ में। लिक्विड जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे वाटर को काम में ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे विदाउट फिल्टर के कारण आपकी लैम्डा नोट की वैल्यू आई है, वैसे आपकी एयर कैपेसिटर के साथ में किसकी वैल्यू निकल के आती है, लैम्डा ए की, और लिक्विड के साथ में आपकी वैल्यू किसकी निकल के आती है, लैम्डा डी की। तो लैम्डा ए का, लैम्डा नोट का मान निकाल लेते हैं, लैम्डा ए का वैल्यू मेजर कर लेते हैं, और किसकी वैल्यू मेजर कर लेते हैं, लैम्डा डी की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। अब इन तीनों वैल्यू की सहायता से हम किसका मान निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाता है, क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन इक्वल टू आपका क्या होता है, लैम्डा डी स्क्वायर माइनस का लैम्डा नोट स्क्वायर अपॉन में लैम्डा ए स्क्वायर माइनस का लैम्डा नोट स्क्वायर। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि किसका होगा, यहाँ पे हम यदि वाटर को काम में ले रहे हैं तो किसका होगा, वाटर। वाटर के अलावा जो कोई दूसरा भी लिक्विड लेंगे तो उसका आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस लिचर वायर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये अपना VHF ऑसिलेटर भाई, ठीक है, इसमें देख सकते हो ये एक रेड है, दूसरा है आपका ब्लैक है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये है आपकी पावर सप्लाई के लिए। ये दोनों आपके ग्रीन वाले हैं, ये दोनों किसके लिए, आपके इस बल्ब के फिलामेंट के लिए जो लगा रखे हैं ना, इसके लिए। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से, और जो दोनों ग्रीन वाले उन दोनों को दो ग्रीन वाले से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपना कनेक्शन पूरा हो जाता है। ये पूरा आपस में मिलके क्या बन जाता है आपका, VHF ऑसिलेटर। तो यहाँ से आपका सिग्नल, ये दो लिचर वायर है ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लिचर वायर, जिसमें क्या है, दो वायर हैं जो कंडक्टिंग है। ठीक है, इनके थ्रू आपका क्या जा रहा है, सिग्नल यहाँ से जा रहा है इस प्रकार से, और ये एंड टर्मिनल हो गए हैं दोनों, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस इस साइड में आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमा को और मिनिमा को देखने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, इस डिटेक्टर का। डिटेक्टर में क्या लगा हुआ आपका, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे ग्लो करता है, वो क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा हो जाएगा। उसकी रीडिंग को ये मीटर स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, इस मीटर स्केल की सहायता से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको यहाँ पे रख के और हम इसको धीरे धीरे मूव करवाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका स्टार्टिंग में ग्लो हो रहा है, अब इसको धीरे धीरे आप आगे मूव करवाते जाते हो। तो ये देखो, ये यहाँ पे ग्लो हो रहा है, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे आपका जैसे ही ग्लो होता है ये आपकी कौन सी रीडिंग हो जाती है, मैक्सिमा की। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कितने के आसपास, आपका लगभग 28 के आसपास। ठीक है, इसी प्रकार इसको धीरे धीरे आगे मूव करवाते जाते हैं हम। यहाँ पे ये और ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हो यहाँ पे कितने के ऊपर आ रहा है, 50 के ऊपर। ठीक है, ऐसे इसको आप आगे तक मूव करवाते जाते हो। ये देखो वापिस ऑफ हो गया है ना, अब इसको आगे तक आप और देख सकते हो, है ना, एंड तक। तो ये यहाँ पे वापिस आके आपका वापिस क्या हो रहा है, मैक्सिमम ग्लो। ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे वापस ग्लो कर रहे हैं, तो ये कितने पे आपका, लगभग 90 के आसपास। ठीक है, तो ये दो तीन रीडिंग हम यहाँ पे इस प्रकार से इसकी ले लेते हैं। ये तो क्या हो गया आपका विदाउट कैपेसिटर। इसके बाद में क्या करते हैं हम, इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगाते हैं, ये आपका कैपेसिटर है, ये दो प्लेट है ना, दो प्लेट के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन जाता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या करते हैं, इसके एंड टर्मिनल के ऊपर, दोनों वायर के ऊपर इसको कनेक्ट हम कर देते हैं। इसको और इसको यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपकी क्या है, एयर है। अब इस डिटेक्टर की सहायता से वापस हम मैक्सिमा की
पोजीशन देखते हैं। इसको वापस स्टार्टिंग से आप यहाँ पे लगाते हो तो एक तो आपका स्टार्टिंग में मैक्सिमम ग्लो कर रहा है, इसके बाद में फिर आप धीरे धीरे वापस आगे बढ़ते हो तो ये मिनिमा हो गया है, ग्लो होना बंद हो गया है। अब ये धीरे धीरे ग्लो हो रहा है आपका। तो यहाँ पे आपका ये ग्लो हो रहा है, तो ये रीडिंग नोट डाउन कर सकते हो आप। ऐसे फिर आप और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे और ज़्यादा ग्लो हो रहा है। इस रीडिंग को देख सकते हो 46 के आसपास आ रही है आपकी। ऐसे इसको आप आगे मूव करवाते जाते हो। तो यहाँ पे आके वापस क्या कर रहा है, आपका ग्लो कर रहा है। तो ये आपका 89-90 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे ही 2-3 रीडिंग इसकी हो जाएंगी। इसके बाद में हम वाटर को उपयोग करते हैं। तो ये अपने बीकर में क्या अपना वाटर है जिसका हमें क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर इस कैपेसिटर को हम डुबो देते हैं। इस कैपेसिटर को इसके अंदर डाल दिया है, तब कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के मध्य में क्या आ गया, वाटर आ गया है, ठीक है। तो फिल्टर है वो आपका, सॉरी कैपेसिटर वो है आपका किसके साथ में, आपका मीडियम के साथ में है। मीडियम के रूप में क्या लिया गया है, वाटर को। तो वापिस इसकी मैक्सिमा की पोजीशन हम इसकी सहायता से चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका ग्लो करेगा और फिर आप धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते जाते हो। मिनिमा आ गया एंड यहाँ पे कहीं पे आके आपका ग्लो हो रहा है ना, 50 के आसपास। ऐसे फिर इसको आप धीरे धीरे और आगे बढ़ाओ। अभी इंटेंसिटी कम हो गई है अर्थात मिनिमा चल रहा है। अब आगे बढ़ाते जाते हो आप इसको। यहाँ पे कहीं पे आपका ये ग्लो हो रहा है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये दूसरी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 3 स्टेप में करना है। तो सबसे पहले वाला किया था हमने, उसकी सहायता से क्या आ जाए आपका लैम्डा नोट, उसके बाद में क्या जाएगा लैम्डा ए आ जाएगा और लास्ट में क्या जाएगा लैम्डा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो विदाउट आपका कैपेसिटर के आपकी इस प्रकार से मैक्सिमम पोजीशन 3 पोजीशन के ऊपर मिली है। इनका पार्टिकुलर हम अंतर ले लेते हैं, 84 माइनस 41, 126 माइनस 84। तो ये लैम्डा नोट की 2 वैल्यू आ जाती है, इसकी सहायता से किसका माना जाता है, लैम्डा नोट। और इसकी फिर एवरेज वैल्यू निकल के आ जाती है कितनी, 105। ऐसे फिर आपका विदाउट एयर कैपेसिटर, मतलब विद एयर कैपेसिटर, ये आपका किसके साथ में, विद एयर कैपेसिटर। इसमें आपकी मैक्सिमा की वापस 3 पोजीशन ये मिल जाती है। इसकी सहायता से लैम्डा ए नोट अपॉन में 2 के 2 वैल्यू आ जाती है। इससे लैम्डा ए की आपके पास में वापस 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी और लैम्डा ए का एवरेज मान। ऐसे आपका विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक के रूम में यहाँ पे हमने मीडियम के रूम में वाटर को लिया है, उसके रेस्पेक्ट में भी आपकी एवरेज वैल्यू आ जाती है लैम्डा डी की कितनी, 36। इन सभी को जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। लैम्डा नोट का मान, लैम्डा ए की वैल्यू और लैम्डा डी की वैल्यू, इन सब को यहाँ पे पुट करके जब वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन का मान कितना निकल के आता है आपका 1.9690। इसको हम कंपेयर कर देते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू 2.27 से। तो इससे आपकी प्रतिशत एरर निकल के आ जाती है, जो आपकी कितनी आ रही है 13.259%, ठीक है।